हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। अप्रोचेस टू सॉल्व इंटीग्रेशन में दो अप्रोचेस, सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऑलरेडी कवर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड अप्रोच, पार्शियल फ्रैक्शन। अब मुझे पता है कि आपके अंदर का क्राइम मास्टर को यही पूछ रहा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? ये पार्शियल फ्रैक्शन, एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। भाई ये जो चीज दिख रही है ना, 1/(x-2) इंटू x-3, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई? इधर एलसीएम फेल्सियम लोगे तो ऑब्वियसली आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये आया कैसे? डेटा सिंपल होगा तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे ये पहला वाला केस है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटा हुआ तो इसको ऑब्जर्व करना टफ है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा हुआ तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कुछ तरीके हैं, पहले समझते हैं कि किस केस में पार्शियल फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। fx अपॉन gx, इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं, वेयर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल्स। अगर fx की डिग्री gx की डिग्री से कम है तब तो इसे बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और अगर ग्रेटर देन या इक्वल है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर या इक्वल है, तब उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन में द थिंग्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व होगा ये डिपेंड करेगा जीएक्स के नेचर पर। क्या मतलब हुआ भाई इसका? अगर जीएक्स इस तरीके से है, x-a1 इंटू x-a2 डैश 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 इंटू x-an, वेर a1 a2 अप टू an ये अलग अलग नंबर्स हैं, इनमें से कोई से भी दो इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इनको भाई? लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। तो जब इस टाइप की सिचुएशन है, देन fx अपॉन gx विल बी रिटन एज a बाय x-a1 प्लस b बाय x-a2 एंड सो ऑन। और ये जो a और b हैं, और इस तरीके से और भी अल्फाबेट्स होंगे, इनकी वैल्यू हमें करनी है डिटरमाइन, एंड दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। बस fx की कंडीशन ये है कि fx की डिग्री gx की डिग्री से कम होनी चाहिए। अब ये a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मल्टीपल तरीके हैं, पहले थोड़ा दिमाग आप लोग लगाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आंसर तो हम ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं, लेकिन अपने लेवल पे ट्राई करो कि ये किस तरीके से रिजॉल्व होगा, कैसे a और b की वैल्यू निकालेंगे। फिर मैं बताता हूँ मल्टीपल तरीके। पहले आप लोग ट्राई करो इसको 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, आंसर तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं इसको दो तरीकों से सॉल्व करूंगा। ये जो है लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्यूशन होगा दैट विल बी ऑफ दिस नेचर। एलसीएम फेल्सियम लेते हैं आरएचएस में, तो ये आ जाएगा, दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो हमने कैंसिल कर दिया। अब इसका जो ऑफिशियल तरीका है वो तो है कोएफिशिएंट को इक्वेट करना, वो थोड़ा सा लेंथी होता है, पहले वो देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन एलएचएस इज 3, और आरएचएस में यहाँ पर आएगा 4a, और यहाँ पर b। a और b में एक इक्वेशन ये हो गई। अगर मैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करूं तो एलएचएस में है 4, और आरएचएस में -3a -2b। अब ये दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनको सॉल्व करो। सॉल्व करके
a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू -5 आ जाएगा। ये एक तरीका। और जो दूसरा फास्टर तरीका है वो उसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है, मतलब गलती निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि जब भाई हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर और हमने x-2 इंटू 4x-3 को LHS और RHS में कैंसिल आउट कर दिया, तो दिस नेसेसरीली इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3/4 आर नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में बन रहे हैं ना भाई जीरो। ये एक्सप्रेशन ये कब जीरो बन रहा है? x इक्वल टू 2 पर, और ये बन रहा है जीरो x इक्वल टू 3/4 पर। तो टेक्निकली x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3/4 ये तो डोमेन का पार्ट ही नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे फोकस करो तो मैं x को 2 और x को 3/4 सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। x को 2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये चीज जीरो हो जाएगी, इक्वेशन सिर्फ a में आएगी, a की वैल्यू एक लाइन में आ जाएगी। x की वैल्यू 3/4 सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये चीज जीरो हो जाएगी, b की वैल्यू एक लाइन में आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है, फास्टर है। x को 2 सब्सटीट्यूट किया तो LHS में आ गया 10, RHS में 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 3 इज 5, और ये चीज जीरो हो गई। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2, और x को 3/4 सब्सटीट्यूट किया तो LHS में 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, और 3/4 माइनस 2 4 से 4 घटा तो b की वैल्यू आ गई -5। यहां से आंसर तुरंत ही आ गया। दोनों ही मेथड को ध्यान रखो, क्योंकि जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा हम दोनों को मिक्स करके कोशिश ये करेंगे कि हमारा आंसर जल्द से जल्द आए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। मेन पार्ट है पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना। इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल चीज है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को जरा ऑब्जर्व करो, तो ये जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स आते हैं, ये बहुत ही फेमस क्यूबिक एक्सप्रेशन है, लीनियर नॉन रिपीटेड। अब मैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूं, इसको डिनोमिनेटर लिख देता हूं और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। ये एलसीएम फेल्सियम लेता हूं, फिर डिनोमिनेटर में इधर आएगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, जो कि यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल बी गेटिंग अब एक बार x को 1 डालेंगे, एक बार x को 2 डालेंगे, एक बार x को 3 डालेंगे। कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया कि ये 1 2 3 वाला मेथड ज़्यादा फास्ट है। तो x को अगर मैं 1 डालूं, ये इतने डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। a की वैल्यू आ गई -3/2। x को मैंने 2 डाला तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली जब आप x को 3 डालोगे तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 5/2। अब जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो तो एकदम सिंपल है, क्योंकि ये जो चीज है उसको हम इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो बेसिकली
हमारा इंटीग्रेशन बन गया ये, और सभी चीज इंटीग्रेबल है। 1/x-1 का इंटीग्रेशन ये, 1/x-2 का इंटीग्रेशन ये, और 1/x-3 का इंटीग्रेशन ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पार्शियल फ्रैक्शन टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो एकदम ही सिंपल है। ये हुआ केस 1, लीनियर नॉन रिपीटेड। अगर रिपीटेड हुए तो देखते हैं भाई। अगर मान लो gx इस तरीके से है, x-a1 इंटू x-a2 का होल स्क्वायर, तो ये चीज रिपीटेड हो गई। अब इसको कैसे लिखा जाता है भाई? ये जो लीनियर है सिंगल वाला, उसको तो a/x-a1 ऐसे लिख दिया। ये जो रिपीटेड है ना, उसको एक बार सिंगल टाइम लिखेंगे और फिर उसके बाद डबल टाइम। अगर मान लो कि यहां पर क्यूब होता तो c/x-a2 का स्क्वायर प्लस d/x-a2 का होल क्यूब। मतलब अगर क्यूब होता तो सिंगल पावर, फिर डबल पावर, फिर ट्रिपल पावर, सबको लिखना पड़ेगा। अगर मान लो कि यहां पर पावर 2 होता, x-a1 का होल स्क्वायर, और इधर होता x-a2 का होल क्यूब, तो टोटल कितनी टर्म्स होती? 5। एक बार x-a1, फिर x-a1 का स्क्वायर, फिर x-a2, x-a2 का स्क्वायर, x-a2 का क्यूब। समझ में आया? आई एम श्योर समझ में आ गया होगा, एंड आई एम श्योर कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। अब x² - 4 इज x-2 इंटू x+2, तो दिस थिंग इन द डिनोमिनेटर इज दिस। यहां पर ये बात का ध्यान रखना भाई, है ना? जो चीजें रिपीटेड है उनको प्रॉपरली एक साथ में रखना। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे? ये एलसीएम फेल्सियम लिया, अब यहां पर ए और सी की वैल्यू तो बहुत ही आराम से मिल जाएगी। थोड़ी सी समस्या होगी बी की वैल्यू निकालने में, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, मल्टीपल तरीके बताऊंगा। पहले ए और सी की वैल्यू निकालते हैं। एक बार एक्स को रखेंगे हम 2, तो LHS में आ गया 5, ये चीज बन गई 0, ये चीज भी बन जाएगी 0, और यहाँ पर 4C, तो C की वैल्यू आ गई 5/4। फिर हम रखेंगे x = घटे 2, LHS में 1, -2 - 2 इज -4, -4 का स्क्वायर इज 16, तो ये 16a आ गया, ये बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा 0, तो a की वैल्यू आ गई 1/16। अब b की वैल्यू कैसे निकालें? x = 2 हमने डाल दिया, x = -2 डाल दिया। भाई एक तरीका तो ये है कि 2 और -2 को छोड़कर कोई तीसरा नंबर सब्स्टिट्यूट कर दो, उसमें a b c तीनों आ जाएंगे। a और c की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल गई है, b की वैल्यू निकल जाएगी। लेट्स से हमने x = 0 डाल दिया, तो LHS में 3, RHS में ये, a की वैल्यू 1/16, c की वैल्यू 5/4, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -1/16। ये एक तरीका। और जो दूसरा तरीका है वो है कोएफिशिएंट को इक्वेट करके। मैंने कहा ना कि कई बार हम दोनों मेथड्स को मिक्स करेंगे। तो इस क्वेश्चन को 67%
क्योंकि 3 वैल्यूज निकालनी है तो 2 हमने तो वैल्यूज निकाल ली सब्स्टिट्यूट करके, एक बार x को 2 और एक बार x को -2, और बचा कुचा हम सॉल्व करेंगे बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑन LHS 0 है, RHS में एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है। 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है तो यहाँ से b आ जाएगा -1/16, एंड दिस इज फास्टर देन दिस अप्रोच। तो कभी कभी सब्स्टिट्यूशन फास्टर तरीका है, कभी कभी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट इज फास्टर वे। आप लोगों को अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, कई बार उन दोनों का मिक्सचर चलेगा, इसलिए दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अब लीनियर एक्सप्रेशन की बात हमने कर ली, लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड। अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो सर क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज कर देंगे ना, वो तो लीनियर हो जाएगा। अरे नहीं भैया, हम उन क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं जिनका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब उसके रूट्स इमेजिनरी हैं। तब क्या करेंगे, तब इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे, ये जो लीनियर है वो तो a/x माइनस अल्फा एज इट इज, और ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो न्यूमरेटर होगा वो लीनियर होगा। मतलब आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये लीनियर है मतलब डिग्री 1, तो न्यूमरेटर में वी आर राइटिंग समथिंग जिसकी डिग्री 0 हो। ये क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 2, तो इसके न्यूमरेटर में वी आर राइटिंग समथिंग जिसकी डिग्री 1 है। लकीली हमारे लिए हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें तो बेसिकली इंटीग्रेट करना है, और हमें क्वाड्रेटिक तक का इंटीग्रेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इन डिनोमिनेटर में रहे वहाँ तक का इंटीग्रेशन हमको करते आता है। क्यूबिक में देन इट बिकम्स मोर डेटा स्पेसिफिक, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या होंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस। एलसीएम फेल्सियम लिया, x को -1 सब्स्टिट्यूट किया तो LHS में आ गया -3, ये पूरी चीज बन जाएगी 0, और यहाँ पर आ गया 3a, a की वैल्यू आ गई -1। अब b और c की वैल्यू निकालने के लिए आप या तो x को 0 या कोई और नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बेटर वे विल बी कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करो। जैसे अगर मैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करता हूँ, LHS में है -1, RHS में यहाँ पर आएगा कांस्टेंट 2a और यहाँ पर आएगा +c, a की वैल्यू -1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई +1। अब अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट करूँ, LHS में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, RHS में यहाँ पर आ रहा है a और यहाँ पर आएगा b, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू -1 है, तो b की वैल्यू आ गई +1। इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना ज़्यादा बेटर तरीका है। चलिए, अब अपने पास ABC आ गए, तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स दिस। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ और इसको इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर हम x² + 2 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस इंटीग्रल विल बिकम दिस, क्योंकि ये 1/t dt बन जाएगा, बाहर 1/2 होगा, 1/t का इंटीग्रेशन ln t, और t क्या है x² + 2, x² + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है
ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन रही है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a। a यहाँ पर √2 है प्लस c। बात समझ में आई क्या? अब जस्ट फॉर द डेमो पर्पस इस चीज को जरा एक बार देख लीजिए। ऑब्वियसली इतना लेंथी क्वेश्चन हम कभी सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है x माइनस अल्फा का क्यूब ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शंस लिखने हैं। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? ये क्यूबिक है और ये 4, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 7 है। तो हमने लिख दिया कि भाई न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 7 से कम है ताकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। चलिए भाई, तो क्या होगा? a/x माइनस अल्फा, a/x माइनस अल्फा का स्क्वायर, a/x माइनस अल्फा का क्यूब, क्योंकि x माइनस अल्फा होल क्यूब लिखा हुआ है तो पावर 1 भी लिखना पड़ेगा, पावर 2 भी लिखना पड़ेगा, पावर 3 भी लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से ax² प्लस bx प्लस c लिखना पड़ेगा एक बार, और एक बार ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। ax² प्लस bx प्लस c के न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन होगा, तो हमने dx प्लस e लिख दिया, यहाँ पर fx प्लस g लिख दिया। एज आई सेड कि इतना लेंथी क्वेश्चन हमारे पास तो नहीं आने वाला है, और अगर आ भी गया तो हम इसको बोलेंगे टाटा बाय बाय। लेकिन यहाँ पर आपको ये 2 फॉर्मूले प्रूव करने हैं और याद रखना है, जिनमें से आपको सिर्फ पहला वाला याद रखना है, दूसरा वाला यूजलेस है। फिर भी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि कहीं आप देखो तो ऐसा नहीं लगे कि यार सर ने एक फॉर्मूला तो स्किप कर दिया, है तो सेम ही ना भाई। 1/x² माइनस a² है, अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा। रूट में ऐसा नहीं कर सकते कि भाई यही चीज 1/√x² माइनस a² होती तो मैं उसको -1/√a² माइनस x² नहीं लिख सकता था। यहाँ तो लिख सकते हैं ना। प्रूव करना है इसको बहुत ही सिंपल, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो गए, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, एक लाइन में आंसर आएगा। पॉइंट इज इसको याद रखना है। पैक अप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।